पार्टी का मनोज जी पिटा हुआ है, कुछ आंकड़े आ गए हैं, जल्दी से बता देते हैं, वापस आपके पास लौट कर आएंगे। उनकी हैसियत देखिए बिहार के अंदर कि वीआईपी की। जी मनोज जी वापस आपके पास लौट कर आएंगे। जेडीयू के अनंत सिंह 11,055 वोट से लीड ले रहे हैं इस वक्त, और बाढ़ से आरजेडी के करमवीर सिंह यादव 1150 वोट से आगे चल रहे हैं। बख्तियारपुर से एलजेपी आर के अरुण कुमार जी 11,018 वोट से आगे चल रहे हैं। दीघा से बीजेपी के संजीव चौरसिया जी 19,128 वोट से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन 15,636 वोट से आगे चल रहे हैं। कुम्हरार से बीजेपी के संजय कुमार 16,700 वोट से आगे चल रहे हैं। पटना साहिब से बीजेपी के रत्नेश कुमार 4,443 वोट से आगे चल रहे हैं। पतुहा से एलजेपीआर रूपा कुमारी जो है वो 440 वोट से आगे चल रही है। दानापुर से आरजेडी के रितलाल यादव 12,563 वोट से आगे चल रहे हैं। हाँ, और एक बात यहां पर अब जिस तरह से आंकड़े दिख रहे हैं और जिस तरह का रुझान है, और कांग्रेस का जिस तरह का खास करके प्रदर्शन है, हालांकि प्रदर्शन तो देखा जाए तो बहुत खराब, अगर आरजेडी का भी देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है, और दोनों ही पार्टियां, दोनों ही सहयोगी कमोबेश एक ही तरह के स्ट्राइक रेट की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन खास तौर से अगर कांग्रेस को देखा जाए तो उनका स्ट्राइक रेट 10% से भी 10% के आसपास ही अभी भी टिका हुआ है। तो आनंद रंगनाथन, मतलब ये जो वोट चोरी की बात कही जा रही थी और चुनाव के पहले इतना जो माहौल बनाया राहुल गांधी ने, तो क्या ये इसी आंकड़े का उनको अंदाजा हो गया था, इसलिए पहले से भूमिका बनाई जा रही थी? जी, इसी बार का आंकड़े से अंदाजा नहीं हुआ, उनको पिछले 4-5 साल से अंदाजा हो रहा है, तभी उन्होंने। पर देखिए, वो भी मैं उनकी इंटेलिजेंस की भी दाद दूंगा, भले ही और लोग उनको कहें कि कार और मोटरसाइकिल का जो उन्होंने दिया नहीं, देखिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को फटकारा है, मोदी जी को कहा करप्ट हैं। इससे पहले वो हर इश्यू सुप्रीम कोर्ट लेके गए कि भाई सुप्रीम कोर्ट अब हमारी साइड पे आएगा और हम मोदी को तमाचा देंगे। रफाल ले लीजिए, जस्टिस लोया ले लीजिए, 370 ले लीजिए, पेगासस ले लीजिए, कितने सारे, और उन सब पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन सब पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप गलत थे, मोदी ठीक थे। तो इस बार उन्होंने चालाकी से कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे लेके, हम सड़कों पे कहते रहेंगे ताकि हमारे पास ये एक्सक्यूज हो। अगर हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई इसमें कोई घोटाला है ही नहीं, तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब तो ये और एस्केलेट होने वाला है। अब ये जेनजी को लाएंगे सड़कों पर, इसलिए बहुत जेनजी क्या कांग्रेस के खिलाफ आएगी? नहीं, देखिए कांग्रेस के खिलाफ आए ना आए, लेकिन भड़काने में किसी। लेकिन एक बात यह है, एक दिलचस्प बात है कि उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी अखिलेश के साइकिल पर सवार हुए तो वहां नुकसान करा दिया, और यहां ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जब पदयात्रा कर रहे थे तो कोई बड़ा आंदोलन, बड़ी भीड़ उनके साथ चल रही है और सब कुछ बिहार में वो बदल कर रख देंगे। हुआ उल्टा, हम तो डूबेंगे सनम, संग में तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये आज तेजस्वी यादव सोच रहे होंगे कि भाई गलती हो गई कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को यहां बुलाकर हम प्रचार करवा रहे थे। अवधेश जी, नहीं, तो ये उनको पहले के 2020 के चुनाव में नहीं समझ में आया था। सवाल यह है कि अगर आपके मस्तिष्क में केवल यह है कि हमको भाजपा को हराना है या लड़ना है, उसके लिए हमको कांग्रेस का साथ चाहिए, तो आप अपने को डुबाएंगे। क्या आरजेडी के नेताओं ने यह बात नहीं कही थी कि एसआईआर हमारे यहाँ मुद्दा नहीं है, हम बेकार में फंस गए हैं राहुल गांधी के साथ, और इसके कारण जो अंतिम रैली थी उस अंतिम रैली में आरजेडी ने उतनी भूमिका नहीं निभाई। एसआईआर के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों तक ने अपने चुनाव पर प्रचार में मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि जमीन पर वो था नहीं। तो ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट दुनिया भर के जो नियो लेफ्ट एक खड़ा हुआ है कि दुनिया में एक हिंसक अराजकता कायम करना चाहता है, वो जो राहुल गांधी जी के इस समय सलाहकार बने हुए हैं, उनको लगता है कि ये जेनजी का मतलब तो एक जैन जिहादी भी है ना भाई। श्रीलंका में जैन जिहादी भी थे और बांग्लादेश में उन्होंने जेनजी ने अपने को जैन जिहादी भी साबित किया है। तो ये जो बात कर रहे हैं, आपकी बातें सुनकर राधिका खेड़ा बहुत मुस्कुरा रही हैं। नहीं, ये बात देखिए, हमने बहुत सोच बात कह दी। मैं 3-4 वर्षों से ये बोल रहा हूं, ये पंक्ति राहुल गांधी के, ये नियो लेफ्ट जो है कि समाज में ठुकराए गए, नकारे गए, जो नियो नहीं रहा, वो कट्टर लेफ्ट नहीं, वो आजकल का नियो लेफ्ट जो है ना। एक मिनट राधिका जी से भी नहीं, मैं इसको ये नियो लेफ्ट इन्होंने पूछ दिया। देखिए, पहले के लेफ्ट थे, हम लड़ते थे, लेकिन उनका कुछ कमिटमेंट होता था। ये जो लेफ्ट है ना, इसकी कुछ आइडियोलॉजी नहीं समझ में आती है वर्ल्ड के लेवल पर। ये कैसे
कैसे उथल पुथल दुनिया में हो, कहां क्या पलटे, श्रीलंका में कैसे, ये कुछ ये अभी इसका क्लियर नहीं है। बिल्कुल। राधिका खेड़ा, अगर ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, जैसा कि हालांकि ये तो कह रहे हैं कि एक तरफा जीत है, इसको लैंडस्लाइड भी मत कहिए, अंग्रेजी में हो सकता है इसका मतलब ठीक जा रहा हो, लेकिन हिंदी में हमको मजा नहीं आ रहा है लैंडस्लाइड कहने में। तो ये आप इस जीत को कैसे देखती हैं? 6006 राधिका जी हमारे साथ जुड़ गए। आरती टिकू भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आरती जी, आप इस बिहार में जो अभी रुझान हम देख रहे हैं, नतीजे थोड़ी देर में पता चल जाएंगे, लेकिन कम से कम रुझान जो आ रहे हैं वो बहुत स्पष्ट और साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये नीतीश कुमार के काम की वजह से है, या 15 साल उससे पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसको फिर से लोगों ने याद कर लिया, तेजस्वी को सिरे से खारिज कर दिया, लालू यादव भी साथ में थे इस बार? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर इस जीत का जो रुझान अभी दिख रहे हैं, और रुझान लगता है कि ये सॉलिडिफाई होंगे कुछ घंटों में। ये सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है इस रुझान का है वो महिलाएं हैं। और हमेशा से मैं इनफैक्ट कह रही हूँ कि जो 10,000 रुपये बैंक अकाउंट्स में गए हैं बिहार की महिलाओं के, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर। और जो जिस तरह का स्वीप देख रहे हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन इनफैक्ट मुझे भी नहीं थी कि इतना बड़ा स्वीप होगा, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं का वोट चूंकि कंसोलिडेट हुआ, और बेशक जाति का वोट डिवाइड होता रहा है हर बार बिहार के इलेक्शंस में, और बिहार यूपी की आप ये कह रही हैं कि महिलाओं ने जाति से अलग रखा खुद को, और ऐसा हमने देखा भी, जब हम ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे थे रंजीत जी, एक छोटा सा वाक्य बता देता हूं, बड़ा दिलचस्प वाक्य था कि एक महिला से मेरी बातचीत हो रही थी। आरती जी सुनिएगा, राधिका जी भी हंस रही हैं, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम तो नीतीश कुमार के साथ न जाएंगे, नीतीश बाबू तो सब कुछ दिए हैं। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि कैसे तुम नीतीश कुमार के साथ जाओगी, तेजस्वी जी के साथ जाना है, उनका सरकार बनाना है, तो बोली कि तो कर लीजिए जो करना है, हम तो जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। तो ये जात पात से अलग हट गई थी महिलाएं, और इसीलिए मुझे लगता है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। वो तो है ही। राधिका हमारे साथ जुड़ गई हैं अब। तो राधिका जी, कैसे इस जीत, ये जो जीत की तरफ एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है आपकी पार्टी, कैसे देखती हैं आप इस जीत को? सभी को जय श्री राम। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि महिलाओं को जो 10,000 रुपए दे दिए, महिलाओं का वोट खरीदा नहीं जाता है। महिलाएं जो वोट दी हैं वो जंगल राज के खिलाफ वोट दी हैं, क्योंकि इन महिलाओं ने अपनी, आज की पीढ़ी ने अपनी माओं से, दादा नानी दादी से सुना, आज पुरानी पीढ़ी ने जो वोट दिया, नई पीढ़ी ने जो वोट दिया, उनको वो जंगल राज याद है। जब बेटी बिहार की घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, जब बेटी जाके स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ सकती थी, 5 बजे के बाद छोड़िए 2-3 बजे के बाद 2-3 घंटे के लिए दोपहर में कुछ शहर वाले हिस्सों में चले गए तो चले गए, गांव में तो बाहर जा भी नहीं सकती थी। आज बिहार की बेटी सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश भर में, विश्व भर में बिहार का नाम रोशन कर रही है। चाहे आप मीडिया देखिए, IAS ऑफिसर देखिए, IPS ऑफिसर देखिए, वकील देखिए, डॉक्टर देखिए। पहले नहीं होता था, पहले बिहार की बेटियों को अगवा कर लिया जाता था, फिरौती की रकम खुद मुख्यमंत्री निवास पे तय होती थी। सिर्फ जो महिलाओं का विकास होता था वो राबड़ी देवी जी होती थी या उनकी बेटियां होती थी। आज बिहार की महिला सशक्त बन रही है। आज बिहार की महिला के घर में LPG गैस है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको LPG गैस पहुंचाने का काम किया। उनको चूल्हे पे खाते हुए खाना नहीं बनाना पड़ता है। इसमें दिख रही है, घर में पानी पहुंचा है, महिलाओं के पास मालिकाना हक है अपने घर का। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वादा करने में तेजस्वी भी किसी से पीछे नहीं थे। आपने जितनी नौकरियों का वादा किया उससे ज्यादा वादा उन्होंने डबल कर दिया। आपने जितने पैसे दिए महिलाओं को, सो कॉल्ड आपने कहा कि भाई कि हमने 10,000 दिया और देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हम तो 30,000 देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सारी जीविका दीदियों को हम 2,000 रुपए महीने भी देंगे, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं ने तेजस्वी के वादे पे यकीन नहीं किया। इसको कैसे देखते हैं आप? ये राहुल गांधी ने भी वादे किए थे, लेकिन नहीं, खटाखट। लेकिन डिफरेंस ये है कि मोदी जी के पास जो गवर्नमेंट है उसमें वादे नहीं, वो डिलीवर कर सकते हैं। ये डिफरेंस है। तो लोगों को वादे से ज्यादा जो जेब में जा रहा है उसने ज्यादा इफेक्ट किया। रंजीत जी, अगर दूसरी बात, इसमें एक छोटी सी बात है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी को कहना था तो कांग्रेस कहती ना कि हिमाचल में हमने ये किया,
कर्नाटक में हमने रोल मॉडल तो दिखाएंगे कोई। क्या उन्होंने तीनों राज्यों में जहां उनकी सरकार है, क्या किसी भी एक राज्य का उदाहरण पेश किया है क्या? जो ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आने वाले थे, वहां सैलरी तक देने के पैसे नहीं होते वहां पर। अच्छा, और टॉयलेट टैक्स और लगा दिया था। उनको ना ये करना चाहिए था। बस एक चीज फटाफट बोलूंगा कि तेलंगाना में और कर्नाटका में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पे गृह लक्ष्मी है और महालक्ष्मी स्कीम है, जो कि हर महीने 2 से 2.5 हजार हर महिला के बैंक अकाउंट में जाती है। बिल्कुल। तो लेकिन बिहारी इसको बताया नहीं इन्होंने। हाँ, एक चीज और मैं कह रहा हूं कि आप अगर देखेंगे बहुत सारी सरकारें जो अभी हाल के दिनों में जो चुनाव हुए, तो जो सरकार मौजूदा सरकार होती है वो जो कह रही होती है और कर रही होती है, लोगों का भरोसा उस पर कहीं ज्यादा होता है जो विपक्ष का आदमी कह रहा होता है। ये हमने झारखंड में भी देखा, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, और हर जगह महिलाएं एक बहुत बड़ा फैक्टर रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सरकारों पे भरोसा कहीं ज्यादा होता है क्योंकि उनको लगता है कि ये तो दे रही है, पता नहीं जो सरकार आएगी देगी कि नहीं, तो कह रही है। सबसे जरूरी बात देखिए, जनता को आप उल्लू नहीं बना सकते आज के जमाने में। राहुल गांधी ने वोट चोरी का पूरा एक सेंट्रल इशू था इस इलेक्शन में, वोट चोरी का। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, बीजेपी इससे जीत रही है। जनता ने सीधे सवाल पूछा, भाई आप वायनाड में जीते, वहां पे 19,000 डुप्लीकेट वोटर्स थे, तो क्या वहां पे इलेक्शन कमीशन ने आपको जिताया? रायबरेली में प्रियंका गांधी जी जीती, वहां 19,000 डुप्लीकेट वोट थे। तो जब जनता ये सवाल पूछती है, आप उसका आंसर ना दें, तो आपके ऊपर उड़ के आती है मिट्टी। फिर रंजन सिंह जी हमारे साथ एलजेपी से हैं, एलजेपीआर से। रंजन जी, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जितनी सीटें आप लोगों को मिली थी, और आप लोगों ने भी मतलब गजब ही कर दिया है, 90% सीटें मुझे लग रहा है कि अभी रुझानों में आप लोग आगे चल रहे हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोग तो पहले परेशान थे, मतलब ये हालांकि 100% का स्ट्राइक रेट का दावा कर रहे थे, लेकिन फिर भी जितना है 82% तो अभी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंप्रेसिव है, बहुत शानदार। जो 30 सीटें मिली थी उसमें से 26 सीटें तो एनडीए पिछली बार हार गई थी, इसलिए गजब है, जबरदस्त है। तो इन्होंने खुद तो सीटें जीती ही, सीटें जितवाने में भी इन्होंने योगदान किया, इसीलिए इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी रंजन जी, ये कैसे किया? रंजीत भाई गुड मॉर्निंग, और सारे पैनलिस्टों को भी गुड मॉर्निंग। देखिए, ये विश्वास है आदरणीय चिराग पासवान जी पर, ये विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर। मैं कहता हूं कि ये हमारा जो अलायंस है, नेचुरल अलायंस है। आज जो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मौका प्रस्त का गठबंधन है, जहां पर डिप्टी सीएम का ऐसे बंदर बाट ये लोग डिप्टी सीएम के पद के लिए कर रहे हैं, जहां पर मैं पिछले 15 दिन से मैं 2 भविष्यवाणी किया था। एक तो मैं 3/4 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों पुत्र चुनाव हार जाएंगे। ये विद्या भाई जब हमारे सीतामढ़ी में आए थे तब भी इनको कहा था, शायद याद होगा विद्या भाई को, मैंने वहां पर भी बोला था, सीतामढ़ी के आप ही के पब्लिक शो में मैंने बोला था। हालांकि उस समय विद्या भाई सहित सारे पब्लिक भी चौंक गए थे, लेकिन देखिए आज ये सत्य होता हुआ दिख रहा है। विद्या भाई इसके गवाह है। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये विश्वास है, ये जनता को पिछले 20 साल से अनवरत, जब जनता रोड पर निकलते हैं तो उनको रोड बना हुआ दिखते हैं। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से 40 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज से लेकर लगभग 42 मेडिकल कॉलेज, और 3000 किलोमीटर हाईवे से 6000 किलोमीटर, 2 गंगा की पुल से 10 गंगा की पुल, 1 एयरपोर्ट से 8 एयरपोर्ट। तो ये कहने का मतलब ये बिहार का वो विकास है जो यहाँ के आम सरकार ने डिलीवर तो किया है। ठीक बात आप कह रहे हैं, सरकार ने डिलीवर किया और लोगों ने इस पर शायद भरोसा जताया है। सरकार ने जो डिलीवर किया है, एक साथ इस बार लड़ने का फायदा इस पूरे गठबंधन को खूब जबरदस्त हुआ है। यूनिटी, आप अगर जाते नीचे तो मुझे कहीं भी बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में कहीं भी मतलब मतभेद या असहमति नहीं दिख, पहले कभी कभी दिख जाता था। ऐसे लग रहा था कि दोनों एक पार्टी होकर लड़ रहे हैं, और बड़े नेता भी वो जब मंच से एनडीए की बात कर रहे थे, वो कर रहे थे या जेडीयू। एलजेपी देखिए, योगी जी ने जेडीयू के कैंडिडेट के लिए किया, तो एलजेपी देखिए, एलजेपी के 2 उम्मीदवारों के विरुद्ध नीतीश जी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, लेकिन जब वो प्रचार के लिए निकले तो उन्होंने जेडीयू के लिए भी प्रचार किया। तो इतना एक यूनिफाइड ग्रुप के रूप में लड़ रही थी। दूसरी ओर लेकिन देखिए, ये सब क्यों होता है, यूनिफाइड क्यों होता है? ये अपने आप नहीं होता है, या महिलाएं या पुरुषों ने भी ज्यादा वोट दिया। अगर इसको केवल महिलाओं का वोट मांगे थोड़ी, ये 1 साइडेड है। 35% से नीचे वो वोट हो रहा है, मेरे ख्याल से 34% हो गया होगा, इधर 49% है, तो 15% का अंतर है।
इसको आपको इंटेग्रिटी में देखना होगा। देखिए, महिलाओं को आज उनके पास थोड़े पैसे हैं तो पैसा डाल रहे हैं, लेकिन 2005 से 2010 तक जो महिलाओं के लिए काम किया है उसमें तो उन्होंने उस ढंग से नहीं डाला था ना पैसा, क्योंकि उस समय महिलाओं को उनको बाहर निकालना था, पुरुषों के समतुल्य लाना था सब क्षेत्र में, वहां से काम सोच शुरू हुआ। एक बात यह भी है जो ग्राउंड पर लोग बताते थे कि जिन बच्चियों को स्कूल और स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था, जिन बच्चियों के लिए साइकिल स्कूल पहुंचने तक, वो बच्चियां बड़ी हो चुकी हैं, अरे मां बन गई हैं, मां बन गई हैं, मां बन चुकी है, और दूसरी पीढ़ी है। उन महिलाओं ने भी बिहार का रुख बदल दिया, ऐसा महसूस और हो रहा है। उन महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाला सहयोग और समर्थन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं वो कह रहे हैं कि भाई जो लोग पढ़ लिख गई उनको उन्होंने आरक्षण दिया नौकरियों में, उन्होंने उनको पंचायती राज में आरक्षण दिया, उसके बाद उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने 50,000 निर्भयता, देखिए पैसे दिए सबसे बढ़कर, और जो कुछ नहीं कर पाई उनको जीविका दीदी के रूप में भी जोड़ के एक स्वयं सहायता समूह बना करके उनका कैसे जीविका चले इसका भी इंतजाम किया। जब कोई सुनिए क्या है कि अब केवल प्रदेश सरकार नहीं दिखती है। अब मैं एक महिला सुबह उठती है तो पहले शौचालय में जाती है, वो किसका बनाया हुआ है? वो केंद्र सरकार का है। जो दलित आदिवासी है, अगर वो अपना घर देखते हैं झोपड़ी से उठा के, तो वो किसका है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला हुआ है। जब वो बिजली जलते हुए देखते हैं तो दीनदयाल ज्योति योजना की तरफ जलते हुए देखते हैं। तो आपके जब किसान सम्मान निधि का पैसा आता है तो इस समय अब पहले की तरह नहीं है। अगर सामाजिक न्याय की दृष्टि से देख, केंद्र और राज्य हर जगह दिखता है, और केंद्र इस समय हर राज्य में दिखता है। भाई सड़कों पर जा रहे थे, ये जो एक बदलाव है ना, उसको उस रूप में देखना पड़ेगा। एक और चीज जो हमने बिहार भ्रमण के दौरान वहां जितने लोगों से बातचीत हुई, उसमें लोग, बहुत सारे लोग, जो खास करके महिलाएं, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मोदी और नीतीश में कोई फर्क कर रही। मतलब कि मोदी जी तो दे रहे हैं ना, नीतीश जी, कई बार तो हमने कहा कि नीतीश जी दे रहे हैं कि मोदी जी दे रहे हैं, कई बार जाने के लिए, तो दोनों एक ही बात। सर तो ये बात जो है ना, आप एक चीज नहीं बोल रहे हैं, बैठी हुई है कि ये दोनों जब तक साथ हैं तब तक हमारा भला हो रहा है, अगर ये हटेंगे तो हमारी भलाई। एक चीज आप नहीं देख रहे हैं, जो कई लोग होता था। नवादा में मैं जब आया गाड़ी पर, तो उधर से एक आया, भाई कुछ भी हो, कोई पार्टी रहे, ये मैं बोल रहा हूँ, मुसलमान से तो भाजपा ही लड़ सकती है। अब हम लोग किसी पार्टी के वो छोड़ दीजिए ना, तो वक्फ को सारा एक बात दे देंगे। ये एक अंडर करंट मुद्दा था। मैं हिंदू मुस्लिम ने कम्युनल लाइन पे नहीं, बिल्कुल गलत। आनंद नहीं, कम्युनल लाइन नहीं था ये। देखिए, ये जो फंडामेंटलिज्म इस्लाम में जो बढ़ा है, ये उसके ये बिल्कुल था, अंडर करंट था चारों तरफ। मैं जिस गाड़ी में बैठता था, उस ड्राइवर ने मैंने कहा किसको वोट देते हो? तो उसने कहा सर ऐसे हमारा गांव तो यादवों का आरजेडी, लेकिन एक बहुत बड़ा हम लोग जो है इस समय भाजपा को वोट देते हैं, क्योंकि इस समय वही पार्टी है जो ये इनसे जो है फाइट कर सकती है, तो दूसरा आनंद रंगनाथन, आप कैसे देखते हैं? देखिए, थोड़ा आप जो कह रहे हैं उसमें सच है, जबकि इस इलेक्शन में मैं फिर भी कहूंगा कि इतना पोलराइजेशन नहीं था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लोगों ने, ये प्रो इनकम्बेंसी भी है और ये डर भी है कि अगर ये चले गए तो जो आने वाले हैं, जैसे अभी आपने कहा ओसामा लीड कर रहे हैं, तो वो जो परिस्थिति थी वो रूह कंपाने वाली थी। तो दो चीजें थी इसमें। देखते हैं इस चुनाव के नतीजे को। देखिए, मैं पापड़ फोड़ पहलवान बनना हूं। मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे जिले का, मैं जिला का कार्य करता हूं, मैं नेता नहीं हूं, जो 74% महिलाओं का वोट हुआ, युवाओं का वोट हुआ, किसानों का वोट हुआ,